अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे, जब आप अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो इनकोटर्म्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल जो इनकोटर्म्स हैं वो 11 इनकोटर्म्स हैं, बट हम वन बाय वन सारी टर्म्स को डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनको टर्म्स क्या होती हैं और वो क्यों यूज़ होती हैं। इनको टर्म्स जो होती है वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उन टर्म्स को डिफ़ाइन कर देता है। बायर और सेलर के बीच की जो टर्म्स हैं उनको डिफ़ाइन कर देता है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल टर्म्स जो हैं वो 11 हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज्ड होती हैं वो होती हैं FOB, एक्स फैक्ट्री, C&F और FCA और CIF। और बाकी फ़र्दर हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन दीज फोर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनको टर्म्स। जब भी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें तो आप कोशिश करें कि आप इनको टर्म्स को जो हैं वो ध्यान से पढ़ें और इनके बारे में डिटेल जो है वो अपने सप्लायर के साथ जो है वो डिस्कशन करें, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपकी फिर पेमेंट की भी सेटलमेंट्स और फर्दर चीज़ों की सेटलमेंट होनी होती है। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी की रिमेनिंग टर्म्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन ये मोस्टली यूज़ होने वाली टर्म्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर काम होता है। बट वन बाय वन में मज़ीद जो फर्दर टर्म्स हैं उनको भी नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करूँगी, और FOB, एक्स फैक्ट्री को और मज़ीद जो है एलेबोरेट करके वन बाय वन इसके ऊपर मैं एक टर्म के ऊपर जो है वो एक पूरी वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्स फैक्ट्री टर्म को। जब आप कुछ इंपोर्ट करने लगे हैं तो आप उनसे एक्स फैक्ट्री रेट्स जब किसी भी सप्लायर से मांगते हैं, जो बायर है जब उससे मांगेगा तो वो उसको बोलेगा कि ठीक है, मैं आपको एक्स फैक्ट्री रेट जो है वो कोट करने लगा हूँ। तो इसमें ऐसा होगा कि जो बायर होगा वो उसकी फैक्ट्री के ऊपर, उसके प्रेमिसेस के ऊपर जो है वो एक अदद कंटेनर भी भेजेगा, उसकी लोकल क्लियरेंस जो ओरिजिन के ऊपर होगी, उसके अंदर ओशन फ्रेट भी है। ये ऑल चीज़ें जो हैं वो बायर के एंड पे होंगी। इसको हम बोलते हैं एक्स फैक्ट्री टर्म्स। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि एक्स फैक्ट्री टर्म्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे। एडवांटेजेस अगर आप लें तो आपको लो प्राइस होती है इसकी, बट वो लो प्राइस इसलिए होती है कि ये सारी चीज़ें जितनी भी कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ओरिजिन के ऊपर जो होती है वो बायर के एंड पे होती है, तो दैट्स वाई ये जो है वो चीपर होता है एज़ कम्पेयर बाकी टर्म्स के। और इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हर कॉस्ट जो होती है वो बायर के एंड पे होती है, तो इसलिए आप एज़ कम्पेयर एक्स फैक्ट्री के जो है वो FOB टर्म्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करें। अब FOB टर्म्स भी जो है वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी, इसका पूरा प्रोसेस जो है वो FOB का क्या होता है, किस तरह से हम FOB प्राइसेस जब लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी FOB टर्म के बारे में। FOB फ्री ऑन बोर्ड और फ्रेट ऑन बोर्ड दोनों जो हैं वो यूज्ड होते हैं इसके एब्रीवेशन। FOB का एडवांटेज आपको ये होता है कि इसके अंदर जितनी भी लोकल क्लियरेंस और ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ जो है वो सप्लायर के एंड पे होती है, और बायर के एंड पे जो है वो जस्ट जो है वो ओशन फ्रेट जो है वो पे करना होता है। तो इसलिए जो FOB टर्म्स हैं वो ज़्यादा वर्केबल होती हैं और उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आप FOB प्राइसेस लें। एंड फोर्थ वन CIF, ठीक है, इसके अंदर इसका एब्रीवेशन है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये जस्ट लाइक C&F, बस इसमें जो आई है वो यूज़ होता है इंश्योरेंस के लिए कि आपका जो कार्गो है वो इंश्योर भी हो जाता है। अगर उसको कोई कहीं उसका मिसप्लेस होता है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इंश्योरेंस पे एक मैं प्रॉपर जो है वो आपको वीडियो बनाऊंगी कि वो इंश्योर कैसे कार्गो को कराया जाता है। और इसके अंदर कॉस्ट, ओरिजिन के ऊपर जो आपकी प्रोडक्ट होती है, सप्लायर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी दे देता है, आपको कार्गो इंश्योर भी कर देता है। उसके बाद लोकल क्लियरेंस, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और ओशन फ्रेट आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट तक जो है वो आपको ऑल इन चार्जेस इंक्लूडेड इंश्योरेंस जो है वो आपको कोट कर देता है। ये मोस्टली चार टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं।